बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल और करम से आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सालाना इम्तहानात बराए सेकंड ईयर के हवाले से ताज़ा अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ प्रैक्टिकल्स के हवाले से अपडेट्स होंगी और सालाना इम्तहानात फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 और 22-24 के रिज़ल्ट के हवाले से NTS के जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो कि वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने सेकंड ईयर के सालाना इम्तहानात का आर्जी शेड्यूल 23 और 24 मार्च जारी किया हुआ था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में उस शेड्यूल को तब्दील करके 27 और 28 अप्रैल कर दिया गया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। काउंसिल की जानिब से सेकंड ईयर के इम्तहानात के हवाले से इस हफ्ते लगातार 3 मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद इम्तहानात का शेड्यूल दोबारा से नया शेड्यूल जारी किया गया, जिसके ऐन मुताबिक बरोज़ हफ्ता और एतवार 25 और 26 मई को सेकंड ईयर के इम्तहानात का शेड्यूल जारी हुआ है। काउंसिल की जानिब से सेकंड ईयर के इम्तहानात के हवाले से फ़ाइनल डेट 25 और 26 मई जारी कर दी गई है। सेकंड ईयर के तमाम पेंडिंग सेशन जिनमें 17 से 19, 18 से 20, 19-21 और 20-22 4 पेंडिंग सेशन के इम्तहानात 25 और 26 मई 2024 को होंगे। रोल नंबर स्लिप के हसूल के लिए तमाम स्टूडेंट को अपने आधार जात से रब्ता करना पड़ेगा। तमाम आधार जात को लॉगिन और पासवर्ड NTS की तरफ से फ्राहम कर दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए तमाम आधार जात स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप प्रिंट करके उनको फ्राहम करेंगे। स्टूडेंट की इनरोलमेंट लिस्ट इम्तहानात से 5 से 6 दिन पहले पंजाब फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेज़ा कर दी जाएगी। दूसरी तरफ वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 और 22-24 का NTS का इम्तहान दिया और वो अपने NTS के इम्तहान के रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो तमाम स्टूडेंट नोट कर लें कि उनके इम्तहानात का रिज़ल्ट मतवक्के है कि 15 से 20 मई के दरमियान जारी कर दिया जाए। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं।